अस्सलाम वालेकुम। ये क्लास कब शुरू होगी? Zoom. Please tell me how much time to start this class.
जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? सब ठीक है? मेरी आवाज़ आ रही है सबको? मेरी आवाज़ आ रही है सबको? तो चैट में जो है वो लिख दें कि आवाज़ आ रही है। ठीक हो गया। सो लेट्स स्टार्ट द ओरिएंटेशन ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। जी हमारे साथ कौन कौन है, ज़रा चैट में बताइएगा। अपना इंट्रोडक्शन कराएं कि कौन कौन हमारे साथ है, ताकि फिर हम कंटिन्यू कर सकें। आवाज बहुत। जी प्लीज़। हया है हमारे साथ, रिफत नौरीन है, और जो थर्ड फोर्थ है उनका पाकिस्तान नाम है। थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। तीन चीज़ें मैंने पूछनी है: अपना नाम, अपनी एजुकेशन, और कौन से शहर से हैं आप। ठीक हो गया। मिस हया, बीएस केमिस्ट्री आपने किया हुआ है और सेकंड ईयर कंप्लीटेड है आपका। ठीक है, दैट्स नाइस। इस्लामाबाद से आप। जी मिस रिफत। ओके, ग्रेजुएट हैं इस्लामाबाद से। ठीक हो गया, ठीक हो। सो आई थिंक सो वी हैव टू स्टार्ट आवर क्लास टुडे। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताता जाऊँ। मेरा नाम अनीब सरवर है और मैं ग्लोबलिस्ट ट्रेनिंग के साथ जो है वो काम कर रहा हूँ। अच्छा, ग्रेजुएशन इन अप्लाइड साइकोलॉजी। ग्लोबलिस्ट ट्रेनिंग से काम कर रहा हूँ फ्रॉम लास्ट 1 ईयर। और वैसे मेरा सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक्सपीरियंस जो है वो तकरीबन 5 ईयर प्लस है। लाहौर में जो किप सी एस एस और ये ओवरऑल चीज़ें हैं, इनका डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का जितना भी सेटअप है वो मैं खुद ही देख रहा हूँ और खुद ही रन कर रहा हूँ, और मेरे से मेरी टीम है। तो बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग है क्या? सोशल मीडिया मार्केटिंग से लोग किस तरीके से अर्न कर सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग से लोग किस तरीके से कह सकते हैं आपके मार्केट के अंदर अपना नाम बना सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना बड़ी करती हैं मैटर। खैर, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज जो है ना कुछ समझाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद इंशाल्लाह जब आपका बैच स्टार्ट होगा तो आप लोग एनरोल्ड हो जाएंगे। जो बच्चे हमें इस्लामाबाद से फिजिकल, दो स्टूडेंट जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है ड्यू टू सम रीज़न, और क्लास आज ऑनलाइन है। नेक्स्ट वीक से क्लास जो है वो प्रॉपर फिजिकल होगी, ऑन कैंपस होगी। ऑनलाइन के लिए ऑनलाइन, ऑनलाइन वाले ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं, फिजिकल वाले फिजिकल अटेंड कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इस कोर्स को ना 1.5 मंथ्स में डिवाइड किया है। और 1.5 मंथ्स के अंदर जो है टोटल लेक्चर्स हैं वो 12 है।
1.5 मंथ्स के अंदर जो टोटल लेक्चर्स हैं वो 12 हैं, और एक छोटा सा जो है इसमें ये जो इसके क्रेडिट आवर्स है पर लेक्चर है, उसके क्रेडिट आवर्स जो है वो 2 है। और इसके अंदर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स जो है ना वो कवर करेंगे, और जो है साथ साथ चीज़ों को जो है हम लोग लेके चलेंगे। अच्छा, फर्स्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग द इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं और सेशंस की बात करूं, हम सोशल मीडिया मार्केटिंग इंट्रोडक्शन आज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेशन से हम लोग फेसबुक मार्केटिंग, उसके बाद क्रिएटर स्टूडियो एडवर्टाइजिंग फ्रॉम योर पेज, ऑडियंस ऑन पेज। अच्छा, मैंने ना चैट के अंदर ना एक अटेंडेंस लिंक शेयर किया है, वो काइंडली प्लीज आप लोग उसके ऊपर अटेंडेंस लगा दें। स्टूडेंट्स, मैंने चैट के अंदर एक लिंक शेयर किया, अपना अटेंडेंस लगा के मुझे चैट बॉक्स में बता दें कि लगा दी है अटेंडेंस, प्लीज एवरीवन। अच्छा, मैंने काइंडली प्लीज सब मुझे बता दें कि अटेंडेंस लिंक मैंने सेंड किया ग्रुप में, अटेंडेंस जो है वो आप लोगों ने लगा दी, मैं दोबारा सेंड कर रहा हूँ। जी ठीक है, जिन्होंने अटेंडेंस लगा दी है, वो जो है वेल एंड गुड। जिन्होंने नहीं लगाई काइंडली वो भी प्लीज अभी तक लगा दें, ताकि फिर हम चीज़ों को लेके चलें आगे। जी जी सो कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक। सो हम लोग किस तरीके से लेके चलेंगे कोर्स को, किस तरीके से हम लोग आगे लेके चलेंगे, और किस तरीके से हमने सेशंस को डिवाइड किए हैं, तो थोड़ा सा उसके ऊपर हम लोग इंट्रोडक्टरी चीज़ों को देखते हैं कि ये चीज़ें होती क्या हैं और ये चीज़ें हैं क्या। अच्छा, सबसे पहले तो फेसबुक मार्केटिंग है। फेसबुक मार्केटिंग के ऊपर हम लोग मार्केटिंग किस तरह से करते हैं, और फेसबुक के ऊपर क्या क्या टेक्निक्स हैं, किस तरीके से हम टारगेटेड ऑडियंस को एंगेज करते हैं, लीड जनरेशन कैंपेन कैसे ऑन करते हैं, और कैसे हम लोग अपने फेसबुक की मोनेटाइजेशन करते हैं, ये सारा कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, आपकी उसके बाद हम लोग क्रिएटिव स्टूडियो की तरफ आते हैं। क्रिएटिव स्टूडियो और अपने पेज की एडवर्टाइजमेंट कैसे करते हैं, ये एक नेक्स्ट सेशन में हम सीखेंगे। उसके बाद ऑडियंस को किस तरीके से अपने फेसबुक प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आया जाता है, ये हम थर्ड सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ऑनवर्ड इसके साथ हम लोग सेटअप मैनेजर्स जो है, जो फेसबुक मैनेजर है, उसके ऊपर जो है हम डिस्कशन करेंगे। और नेक्स्ट जो है हमारा क्रिएट कैंपेन, एड सेट एड्स, कैंपेन्स किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से एड चलाते हैं,
किस तरह से बजटिंग होती है, कैसे उसकी बिड स्ट्रेटजीज बनती हैं, किस तरीके से चीज़ें जो है ना हम लोग साथ लेके चलते हैं। उसके बाद हम लोग फिर करेंगे इंस्टाग्राम मार्केटिंग। इंस्टाग्राम जो है हमारे बेसिकली दो मेजर होंगे, फेसबुक और इंस्टाग्राम। और उसके बाद हमारा लिंक्डइन, पिंटरेस्ट और ट्विटर, ये तीन चीज़ें जो हैं हम लोगों का माइनर में होंगे, लेकिन हम जरूर पढ़ेंगे उससे। पहले हम इंस्टाग्राम सीखेंगे कि इंस्टाग्राम की ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो मार्केट है वो क्या है। और नेक्स्ट जो है हम लोग उसको इंस्टाग्राम एडवर्टाइजमेंट सीखेंगे कि द पावर ऑफ आईजी एड्स होती हैं जो कहते हैं कि रील्स जो होती हैं इंस्टाग्राम की वो होती हैं, और वो सारा कुछ इसको साथ लेके चलते हैं। उसके बाद ट्विटर और पिंटरेस्ट है, पिंटरेस्ट मार्केटिंग है। इन दोनों को हम लोग कंबाइन करके आप लोगों को गाइड करेंगे कि ट्विटर क्या और पिंटरेस्ट क्या। फिर पिंटरेस्ट मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट है। उसके बाद लिंक्डइन मार्केटिंग है। लिंक्डइन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज डेज। और लिंक्डइन के अंदर जो है उसके प्लेटफॉर्म को समझने में, क्योंकि इतनी बड़ी इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, लेकिन समझने में दो तीन मेन बेसिक चीज़ें हैं, और वो बड़ी ब्रिलियंट है और बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, तो बड़ी इजीली वो अंडरस्टैंडिंग होती हैं। आफ्टर दैट गूगल मार्केटिंग एंड यूट्यूब मार्केटिंग। ये दोनों जो गूगल मार्केटिंग और यूट्यूब मार्केटिंग है, ये दोनों डिजिटल का हिस्सा है। ठीक है, ये दोनों जो हैं वो डिजिटल का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने इसको ऐड किया हुआ है। और जस्ट फॉर द नॉलेज के गूगल एड्स किस तरह से काम करती हैं और यूट्यूब मार्केटिंग किस तरह से होती है, जिसमें यूट्यूब मोनेटाइजेशन भी है। ठीक है, यूट्यूब चैनल की मोनेटाइजेशन भी है। और लास्ट बट द नॉट लीस्ट, इसमें फ्रीलांसिंग भी है। आपको ये सारी चीजें सिखाने के बाद हम लोग आपको फ्रीलांसिंग सिखाएंगे, और फ्रीलांसिंग के अंदर फाइवर और अपवर्क के ऊपर प्रॉपर तरीके से आपको गिग्स बनाना, अपना अकाउंट बनाना, अपना प्रोफाइल बनाना आपको सिखाएंगे। यानी इन शॉर्ट आप लोगों को इंटरनेशनल प्लस इंटरनेशनल और इंटरनेशनल दोनों मार्केट के लिहाज से आप लोगों को हम लोग काम करवाएंगे। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो अच्छा, मुझे कोई बता सकता है आप लोगों में से कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के कोर्स का इंटरेस्ट आप लोगों में क्या, ऐसी कोई सी स्पेसिफिक चीज है जिस जो कि आप लोगों में इंटरेस्ट डेवलप हो गया? मतलब कि कौन सी ऐसी चीज है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ आप लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, या आपको लगता है कि हाँ ये चीज हमारे लिए बेनिफिशियरी है? कोई क्वेश्चन का आंसर दे सकता है? एनीवन? चैट में लिख के दे दें। ओके, वेरी गुड। मिस रिफत का जो है जवाब है सोशल मीडिया इज बेसिक नीड फॉर बिजनेस। ठीक है, और इसके अलावा कोई? ओके, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। जो बिजनेसेस हैं उनके लिए सोशल मीडिया की रिक्वायरमेंट है। ओके, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। जो हम लोग जो हैं अगर बात करें तो सोशल मीडिया क्यों जरूरी है। देखें, एक पर्टिकुलर ब्रांड है, उसको भी सोशल मीडिया की जरूरत है। ठीक है, एक पर्टिकुलर बार्बर शॉप है, उसको भी सोशल मीडिया की जरूरत है। एक पर्टिकुलर खाने की शॉप नहीं, मतलब कि एवरीवन है, यानी छोटे से बिजनेस से लेके बड़े बिजनेस तक सबको सोशल मीडिया की जरूरत है। अब पॉइंट क्या है? ठीक है, पॉइंट ये है कि फेसबुक जो है ना वो सबसे बड़ा हब है। फेसबुक के ऊपर हर तरह की मार्केट जो है वो हर तरह का की ऑडियंस मौजूद है, हर तरह के लोग मौजूद है, और बहुत ज्यादा मास लेवल की मार्केट फेसबुक के ऊपर मौजूद है। मतलब कि मैं सीधी बात करूं, अगर इस 1.5 मंथ्स के कोर्स के अंदर अगर मैं फेसबुक के ऊपर ही जस्ट फोकस करूँ ना,
तो टू बी वेरी ऑनेस्ट फेसबुक तब भी खत्म नहीं होता, फेसबुक इतना बड़ा। तो पूरी दुनिया के अंदर अगर डिजिटली बिजनेस सबसे ज्यादा जनरेट हो रहा है ना, वो फेसबुक पे हो रहा है। फेसबुक के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, छोटी सी मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, हमारा एक छोटा सा बिजनेस है, हम उसकी सेल करना चाह रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, उसका लीड जनरेशन कैंपेन, उसका कैंपेन बनाएंगे एक, उसका लीड जनरेशन कैंपेन ऑन करेंगे, अपने टारगेट ऑडियंस सेट करेंगे। टारगेट ऑडियंस सेट करने के बाद हम लोग रेलिवेंट जो रेडियस है, फॉर एग्जांपल हम आप इस्लामाबाद से हैं, इस्लामाबाद से हम लोग जो उसके इर्द गिर्द के कोई तकरीबन 80 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 30 किलोमीटर का बाकायदा रेडियस सेट करेंगे और उधर की सारी ऑडियंस को टारगेट करेंगे। फिर वही ऑडियंस जो है क्या करेगी, वो स्पॉन्सर्ड पेज फेसबुक पे स्क्रॉलिंग कर रही होगी और वही एड, वही चीज उनको एज अ स्पॉन्सर्ड पेज नजर आएगी। वो क्लिक करेंगे तो हमारे पास उनकी इंक्वायरी आ जाएगी। हमें पता होगा कि जी दीज पीपल्स आर इंटरेस्टेड टू टू वांट टू परचेज आवर प्रोडक्ट एंड ऑल दैट। इजीली हम लोग इसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा मैकेनिज्म है, छोटा सा एक सिस्टम है जिसको हम लोग लेके चल रहे हैं। और साथ साथ चीजें जो हैं हमारी जो फेसबुक से हमारी चीजें किस तरह से कनेक्टेड है। नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, एक हमारा ये साइड हो गया। सेकेंडली ये है, हम किसी को सर्विसेज भी दे सकते हैं। जो यही चीजें जो हमको जो इंशाल्लाह हम सीखेंगे, जिसके अंदर हम लोग, अगर मैं बात करूं तो फेसबुक मार्केटिंग के साथ एड मैनेजर्स ऑडियंस फेसबुक पे किस तरह लेके आते हैं, स्टूडियो कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, कंटेंट कैसे बनाते हैं, इसके ऊपर हम सर्विसेज भी दे सकते हैं। अगर आपका अपना बिजनेस नहीं है, आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आप किसी के पास जॉब करें, उसको सोशल मीडिया सर्विसेज दें, आप उसे पैसे लें। तो मार्केट के अंदर ना गैप बहुत ज्यादा है। अभी तक कई लोग ऐसे हैं कि जो मतलब कि एवरीवन, मैं सीधी बात करूं कि वाई वी आर डिफरेंट, हम लोग ये सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स क्यों करवा रहे हैं। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोगों के सबसे पहले जो फीचर है ना, मेन फीचर जो बाकियों से बहुत ज्यादा डिफरेंट है और जिसके ऊपर हम अल्हम्दुलिल्लाह, किप्स की अगर मैं बात करूं तो किप्स लास्ट 30 ईयर से पाकिस्तान में लेगेसी प्रोवाइड कर रहा है। हमारे ग्लोबलिस्ट ट्रेनिंग्स के ऑलरेडी 4 कैंपसेस हैं जो रनिंग में है, जिसमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सरगोदा और लाहौर, ये 4 कैंपसेस में हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। चार जो है ना, ऑलरेडी हम लोग कैंपसेस में हमारी ये चीजें चल रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं। मेन रीजन क्या है कि 30 ईयर से किप्स अपनी एक लेगेसी चला रहा है, 30 ईयर से लोग किप्स को जानते हैं और किप्स का ही ये सब ब्रांड है, किप्स सीएसएस का, ग्लोबलिस्ट ट्रेनिंग्स के नाम से। अब हम लोगों ने इसके अंदर जो मेन फीचर दिया है दैट इज लाइफ टाइम एक्सेस, कि आप लोग लाइफ टाइम हमारे साथ हम कनेक्ट रहें और अपना अगर कोई काम शुरू किया है या कोई जॉब वगैरह स्टार्ट किया है, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ इश्यूज, तो हम लोग आपको बकायदा हेल्प करेंगे, आप लोगों को गाइड करेंगे कि जी ये प्रॉब्लम है, हम वी आर हियर टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। सेकेंडली, द नेक्स्ट पर्क ऑफ दिस कोर्स इज कि हम आपको फ्रीलांसिंग यानी लोकल और इंटरनेशनल दोनों मार्केट के लिहाज से आप लोगों को कोर्स करवाएंगे, ठीक है। आपको फ्रीलांसिंग में फाइबर अपवर्क सिखाएंगे और लोकल मार्केट के लिहाज से आपको प्रॉपर तरीके से ट्रेन करेंगे। इसके अंदर आपको कोई भी ऐसी चीज होगी, कोई कंफ्यूजन आएगी, आप लोगों को हम साथ साथ हम लोग गाइड कर देंगे। सेकेंडली, थर्डली जो मैं अगर बात करूं, हमारे पास हम जो भी क्लास में बात करेंगे या जो भी डिस्कशंस होंगी, हम आप लोगों को बकायदा उसकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह शेयर करेंगे और असाइनमेंट बेस्ड। तो हम लोग जो है इस तरह से है कि एक तो ये जो लास्ट मैंने आपको बात की कि रिकॉर्डिंग्स वगैरह होंगी, तो पॉइंट इज दिस कि यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस। सो आई वेलकम यू ऑल
मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह हमारी जो आगे सिस्टम होगा, आगे जो क्लासेस होंगी वो प्रॉपर तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे। रमज़ान में जो हमारी टाइमिंग्स हैं वो 12 से 2 है, ठीक है। अगर किसी को कोई टाइमिंग इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो डायरेक्ट जो है बात कर सकता है। मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर जो है, जिस नंबर के थ्रू आपके साथ रब्ता हुआ गया है, जो हमारी टेली सेल्स डिपार्टमेंट है, आप उनके साथ फर्दर बात कर लीजिएगा। तो मैं आपको इस कोर्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि कोर्स की जो फी है वो क्या है, ठीक है। कोर्स की फी फ्लैट 50% ऑफ के साथ 2000 रजिस्ट्रेशन के साथ 11,000 फी है, ठीक है। और अभी के लिए जो है आज के लिए जो टॉपिक था वो हमारा जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स था। और रेलिवेंट जो स्टूडेंट्स जिन्होंने हमें आज ज्वाइन किया है उन सबको मैं रिकॉर्डिंग्स वगैरह शेयर कर दूंगा। आई रिपीट इट अगेन एंड अगेन, दिस कोर्स इज वेरी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू, दैट्स व्हाई यू आर हमने ज्वाइन किया। और अभी हम लोग रमजान की वजह से फ्लैट 50% ऑफर कर रहे हैं। इसमें आपको 2 सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग का सर्टिफिकेट मिलेगा और फ्रीलांसिंग का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो 1.5 मंथ्स के अंदर 12 लेक्चर्स हैं, 24 क्रेडिट आवर्स हैं। इट्स बेस्ट कोर्स, ना ज़्यादा लॉन्ग है ना ज़्यादा शॉर्ट है। एक मुनासिब तरीके से 1.5 मंथ्स के अंदर हम इसको कवर करेंगे। ये टोटल असाइनमेंट बेस्ड टास्क बेस्ड कोर्स होगा। इसके अंदर हम लोग जो जो चीज़ें करेंगे, मैं आपको जो गाइड करूंगा वो मैंने आपको सारी गाइड करनी है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास जो रेलिवेंट जो हमारे पास चीजें हैं वो मैंने आपको गाइड कर दी। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को गाइड कर देता हूँ। अच्छा, मुझे मैंने एक सवाल आप लोगों से पूछना था, और जो है वो मैं चाह रहा था कि आप लोगों की पार्टिसिपेशन मुझे बड़ी रिक्वायर्ड है। अच्छा, मुझे बताएं कि सोशल मीडिया जो चैनल्स हैं वो कौन कौन से हैं, कितने सोशल मीडिया चैनल्स हैं, ये पता है आप लोगों को? एनीवन? सोशल मीडिया चैनल्स कौन कौन से हैं? जी, फेसबुक, इंस्टाग्राम है, इसके अलावा एनीवन एल्स? सोशल मीडिया के जो, जी बिल्कुल ठीक है, टिकटॉक भी है, यूट्यूब है, लिंक्डइन है, ऐसे ही है। सही सही। हमारे पास ना जो मेजर मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ना, दैट इज फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो फेसबुक और इंस्टाग्राम जो है ना, ये हमारे पास मेन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। इसके बाद लिंक्डइन, ट्विटर, पिंटरेस्ट, ये भी प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन मेजरली जिसको अगर मैं बाकायदा प्लेटफॉर्म्स की बात करूंगा या मैं प्रॉपर जिनके ऊपर ऑडियंस बहुत ज्यादा है, वो टू बी वेरी ऑनेस्ट फेसबुक एंड इंस्टाग्राम भी है। फिर वो टिकटॉक, लिंक्डइन, यूट्यूब, वो फिर एक डिफरेंट साइट है। खैर, मेरे ख्याल से आज के टॉपिक के अंदर जो मैक्सिमम चीजें थी वो हमने कवर की हैं, कि इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स एंड पर्क्स ऑफ द कोर्स एंड ऑल दैट। तो आई थिंक कि आप लोगों को आज का जो सेशन है, इंट्रोडक्टरी सेशन है, वो काफी अच्छा लगा होगा। तो एनीथिंग एल्स, कोई क्वेश्चन आपकी साइड से आप लोग करना चाह रहे हैं तो आप लोग प्लीज कर सकते हैं। जी जी प्लीज, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। 50% ऑफ के साथ 11,000 फी है। आप इसको रजिस्ट्रेशन में भी पे कर सकते हैं, सॉरी इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हैं। इसकी इनिशियली रजिस्ट्रेशन काइंडली आज की डेट तक सबमिट करा दें। आप लोगों को जैसे ही आप पेड होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप बनने के बाद आपको उसी ग्रुप में क्लास इंटीमेशन, असाइनमेंट टास्क और रजिस्ट्रेशन जो है, आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको हर किस्म की क्लासेस डे सैटरडे संडे होंगे 12 पीएम टू
जो है 2 PM। अच्छा, मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज जो है ना वो थोड़ी सी गाइड कर देता हूँ। वी हैव अवर expert, social media expert, and HOD of social media, and also our executive director with us। और मैं चाहूँगा कि वो आपसे 2 मिनट बात करें, और ताकि जो क्लैरिटी ऑफ द कोर्स है थोड़ा सा वो भी आप लोगों को मजीद वो दे सके। तो आई आई थिंक सो कि आप लोगों को मजीद जो है ना वो क्लैरिटी हमारी साइड से मजीद हो सके। जी प्लीज अरसान साहब। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर वेल। अनीब, मुझे प्लीज जरा होस्ट बनाइएगा सो आई कैन शेयर द स्क्रीन विद स्टूडेंट्स। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इज माय फेसबुक होम स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन? प्लीज टाइप वाई in the chat. सही। अच्छा, जस्ट टू गिव यू क्विक चैट विद यू ऑल, मैं आपसे इंडिविजुअली पूछना चाहता हूँ कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस प्रोग्राम। स्टार्टिंग विद हया, आप प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें और मुझे बताएं कि व्हाई डू यू वांट टू लर्न सोशल मीडिया मार्केटिंग इन द फर्स्ट प्लेस। हया, am I audible to you? Please unmute your mic. चलें, लेट्स मूव फॉरवर्ड। मिस्टर डीके's आईफोन से किसी ने साइन अप किया हुआ है। काइंडली अनम्यूट योर माइक एंड टेल मी व्हाई डू यू वांट टू जॉइन सोशल मीडिया मार्केटिंग। जी हया, am I audible to you? Mr. DK's iPhone, can you unmute your mic and tell me why do you want to join social media course in the first place? Rifat, please unmute your mic and tell me why do you want to join social media course? Assalamualaikum. Jiwan Sam. Yes, please repeat your Rifat, question. आप थोड़ा सा can you be a bit loud? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। Yes, sir. जी जी, now you're audible. आप क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं कोर्स? सर बिकॉज मैं अभी एक तो जॉब कर रही हूँ और साथ में मेरी जॉब जो है वो इंटरनेशनल है। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं साइड पे अपने रेफरेंसेस बनाऊँ, अपनी मार्केटिंग करूँ, उसका सारा बेनिफिट मुझे ही होगा ऑलमोस्ट। एक्सेलेंट। आप जॉब किधर कर रही हैं अभी? मैं लेपर्स कुरियर में अच्छा अच्छा अच्छा, क्या पोजीशन है आपकी उधर? ई कॉमर्स डिपार्टमेंट में। सॉरी? ई कॉमर्स में ग्रेजुएशन है मेरी। अच्छा अच्छा, ई कॉमर्स में है। तो आप उधर आपकी जॉब टाइटल क्या है लेपर्ड करियर में? सर टेली सेल्स में हूँ और अच्छा अच्छा ई अच्छा अच्छा। कॉमर्स टेली सेल्स तो टोटली सेल बेस है मेरी। तो कितनी कन्वर्जन्स आप निकाल लेती हैं? सर ये अभी डिपेंड करता है, चूंकि अब हमारे पास जो है ना कंपटीटर बहुत आ गए हैं। हाँ जी हाँ जी, आपका तो काम काम है, कंपटीशन ही बहुत ज्यादा हो चुका है। जी, बिल्कुल। तो बस इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि मैं सोशल मीडिया के थ्रू मार्केटिंग करूँ और कम टाइम में ना मैं अपना जो है ज्यादा से ज्यादा काम कर सकूँ। चलें, मैं लोगों को एक्सीलेंट अपने एक्सीलेंट। बारे में गाइड कर सकूँ, इनवाइट कर सकूँ। ठीक है ठीक है। चलें, थैंक यू। मिस्टर डीके आईफोन, आपको मेरी आवाज आ रही है?
पाक पाकिस्तान के नाम से मैं ज्वाइन किया हुआ है। आपको मेरी आवाज आ रही है? काइंडली अनम्यूट योर माइक। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? प्लीज अपना नाम बताइएगा। अल्लाह का करम सर, मेरा नाम फसीर रहमान है। वो मेरा कीबोर्ड इशू आ रहा है तो इस वजह से ऑटोमेटिकली ऐसे साइन हो गया। नहीं नहीं, नो वरीज एट ऑल। अच्छा मुझे बताइएगा कि आप ये कोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? आई एम जॉबलेस। मैं मेरी जॉब खत्म हो गई है लास्ट मंथ से। अभी मैं जॉबलेस हूँ, बल्कि आप क्या जॉब कर करंट रहे थे? मैं अपने पैटर्नल अंकल के साथ था। उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी और एक हम एजेंसी चला रहे थे, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन थी। तो वो मैं अच्छा सुपरवाइज कर रहा था। मैं अ, उसको सारा देख रहा था। तो वो अच्छा, खत्म हो गई। सही सही सही। लेकिन अ, अच्छा तो आप बेसिकली अपनी स्किल्स लेना चाह रहे हैं ताकि आप जॉब फर्दर अपनी बेहतर कर सकें। जी जी बिल्कुल, अर्निंग भी उसमें कम थी। दूसरा ये कि एफर्ट ज्यादा था। और चूंकि ये है मतलब इसमें हम अपने बिजनेस को भी मतलब बढ़ा सकते हैं। अपना एज अ फ्रीलांसर भी मैं अगर चाहता हूँ। सही 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 सही, चलें एक्सलेंट। अच्छा मैं जो 15-20 मिनट्स आप लोगों का टाइम लूंगा, जस्ट मैं आपको ओवरव्यू देना चाहूंगा कि इस जी सर। कोर्स से आपको फायदा क्या होगा आप सबको। सर। सबसे पहले तो है कि देखें, हमने जब ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की, ग्लोबली ट्रेनिंग इज पार्ट ऑफ किप्स सीएसएस। किप्स एक मार्केट का ब्रांड है जिसको शायद कोई इतना ऑलमोस्ट एवरीवन नोस कि किप्स क्या करता है, क्या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। वी हैव 150 campuses इन ऑल ओवर पाकिस्तान। और द पर्पस फॉर लॉन्चिंग ग्लोबल एज ट्रेनिंग्स, एक आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यही था कि ताकि लोगों की स्किल के ऊपर हम काम कर सकें। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम इस तरह का है कि उसके अंदर एमफिल लेवल के ऊपर भी जाके, आपको एमबीए लेवल पे भी जाके, जो एक स्पेसिफिक मार्केट की डिग्री है, उसमें भी आपको वो स्किल्स नहीं दी जाती हैं कि जब आप वो करके बाहर जाते हैं तो मोस्टली पीपल आर जॉबलेस। और उसकी सबसे बड़ा इशू ये है कि लम्स और एलएसी के बच्चों को प्रेफर मार्केट इसलिए करती है और हायर सैलरी इसलिए देती है, या नस्ट के या आईबीए कराची के, उसकी रीजन सिर्फ उनके बच्चों की प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन बहुत ज़्यादा होती है। और उन बच्चों को पता होता है कि हमने अगर डिग्री के साथ, उनकी टीचिंग मेथडोलॉजी ऐसी है कि वो टीचिंग के साथ ही इनकलकेट कराते हैं स्किल बेस्ड प्रैक्टिकल अप्रोच। लेकिन बाकी जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान की, उसके अंदर सबसे बड़ा मसला ही ये है कि वो आपको स्किल ट्रेनिंग नहीं देती। अब फॉर एग्जांपल, मेरा जो बैचलर्स है वो यूके का है, मेरा एमफिल जो है वो पाकिस्तान का है। लेकिन अगर एमफिल के बाद मुझसे कोई पूछे कि मैंने क्या लर्न किया अपने इंस्टीट्यूट से, तो आई वुड से कि मैंने उधर सिर्फ फीस भरी है, मैंने और कुछ ज़्यादा सीखा नहीं है। तो जब मैंने स्किल ट्रेनिंग अपनी शुरू की, तो मैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स को मैंने भी विजिट किया, जाके देखा कि क्या होता है, किस तरह स्किल लर्निंग होती है। मैं अभी एक जब आज से कोई 8 to 9 years पहले जब मैंने अपनी पहली जॉब स्टार्ट की थी, तो वो थी मार्केटिंग की। आई वॉज वर्किंग एज असिस्टेंट मैनेजर ज़मीन .com, जो एक प्रॉपर्टीज़ की, आपको पता है, एक रियल एस्टेट वेबसाइट है, उनकी मैं एज असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग जॉब कर रहा था। तो जब मैं उधर गया जॉब के लिए, जब मेरी पहली उधर एज ए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जॉब थी, तो मैंने, उन्होंने जब मुझसे पूछा कि आपको मार्केटिंग के बारे में क्या पता है, तो मैंने उनको 4 पीस ऑफ मार्केटिंग बताना शुरू कर दिए। उनको मैंने ये बताना शुरू कर दिया कि मार्केटिंग में ये होता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये सारा बुकिश नॉलेज है, ये प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है। मार्केटिंग इज ऑल टुगेदर वेरी डिफरेंट, और वो उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट है। फिर देन आई रियलाइज कि इसका मतलब ये है कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो डिग्री तो हमें दे रही हैं, लेकिन हमें वो एक रिक्वायर्ड स्किल नहीं दे रही हैं। तो इस वजह से हमने एक ये इनिशिएटिव लिया कि हम अपने एक आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट करें। जैसे आप कह रहे हैं आप अभी जॉबलेस हैं, अभी रिफत से मेरी बात हो रही थी, वो शी इज वर्किंग एट लिक्विड कोरियर, लेकिन वो साथ साथ ये चाह रही हैं कि वो अपना एक साथ अपनी स्किल को पॉलिश करें और अपना एक साथ सेटअप रन करने की कोशिश करें। अच्छा, अब सोशल मीडिया का क्या फायदा है वो मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले तो ये होता है कि सोशल मीडिया के अंदर बेसिकली आती क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें कवर होती हैं। तो जो बेसिक प्लेटफॉर्म है सबसे बड़ा सोशल मीडिया का, दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन,
साथ वो ऐड कर देते हैं, पिंटरेस्ट आ जाता है, कोरा आ जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन जो मेजर प्लेटफॉर्म्स है दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम। अब आप लोगों को पता है कि फेसबुक ने इंस्टाग्राम भी बाय कर लिया हुआ है, फेसबुक ने व्हाट्सएप भी बाय कर लिया हुआ है। तो ऑलमोस्ट पाकिस्तान दुनिया की 1.8 बिलियन टू 2 बिलियन फेसबुक के एक्टिव यूजर्स हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि फेसबुक पे, और ये मंथली फिगर्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एक्टिव यूजर्स हैं। और अगर आप इसके साथ इंस्टाग्राम को भी ऐड कर दें और व्हाट्सएप को भी ऐड कर दें, क्योंकि व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट के थ्रू भी लोग अब अपना बिजनेस रन करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये तीन प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, इन बाकी सब प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भारी है। अब पॉइंट ये है कि फेसबुक के ऊपर क्या क्या हम कर सकते हैं, फेसबुक पे हम क्या क्या चीजें एग्जीक्यूट कर सकते हैं, फेसबुक क्यों इंपॉर्टेंट है, इंस्टाग्राम क्यों इंपॉर्टेंट है। अब आपने देखा कि आज से 2 साल पहले कोविड आया, और कोविड ने जितने बिजनेसेस थे उनको बहुत ज्यादा हिट किया। बड़ी से बड़ी कंपनी में 400 लोगों को ले ऑफ किया कंपनी ने, इस वजह से कंपनीज के पास ऑर्डर्स आना बंद हो गए हुए थे, और उनके पास कोई, दे डिडंट हैव एनी अदर चॉइस अदर देन टू फायर देयर एम्प्लॉइज, जब उनको सबसे ज्यादा जरूरत थी अपने एम्प्लॉयर्स की। तो उसने एक ट्रेंड जनरेट किया कि रिगार्डलेस ऑफ पाकिस्तान में लोग जॉबलेस तो हुए, लेकिन पाकिस्तान ने कोविड के अंदर $1 बिलियन प्लस मार्केट जनरेट की फ्रीलांसिंग से। अब फॉर एग्जाम्पल आप ये जब कोर्स करके आज जाएंगे, जब ये आपका कोर्स कंप्लीट होगा 45 डेज का, तो आपको फायदा क्या होगा? सबसे पहली बात ये है, कोर्स के जो कंटेंट्स है वो, दैट मैं कहता हूँ कि दैट इज अ सेकेंडरी थिंग। प्राइमरी थिंग ये है कि आपको इस कोर्स का फायदा क्या होगा। देखें, फेसबुक सोशल मीडिया मार्केटियर की आजकल मार्केट में है बहुत ज्यादा डिमांड। देयर आर मल्टीपल थिंग्स, देयर आर मल्टीपल थिंग्स जिसके अंदर आप अपने आप को एंगेज कर सकते हैं। नंबर वन इशू आ रहा है। जी जी, एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? मेरी आवाज आ रही है आप सबको? जी जी, आ रही सर। जी जी। अच्छा, अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जो मैं बात कर रहा था वो कंप्लीट करता हूँ। सोशल मीडिया की कोर्स करने के बाद आपको फायदा क्या होगा? देखें, जितनी जितने स्टार्टअप्स इस वक्त बिजनेसेस में आ रहे हैं, आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है 1-1.5 साल से, कि हर रोज एक नया स्टार्टअप आपको नजर आ रहा होगा कि जी इसने इतनी सीड फंडिंग ली है, इस बिजनेस ने इतना पैसा जनरेट किया बाहर के इन्वेस्टर से, जिसको हम वेंचर कैपिटलिस्ट भी कहते हैं। लोग आपके बिजनेस आइडियाज में पैसे जनरेट करते हैं। इसके अलावा अब आप अक्सर देखते हैं कि नए रेस्टोरेंट्स डेली बेसिस पे ओपन हो रहे हैं। आप अक्सर देखते हैं कि लोग नए नए बिजनेसेस रोज खोल रहे हैं ऑनलाइन। अब एक नया जो बिजनेस होता है वो हमेशा चाहता है कि वो अपनी टीम को एक्सपैंड करने की बजाय अगर एक डिपार्टमेंट आउटसोर्स कर दे तो वो बेहतर है। अब जैसे मैं नेस्ले की एग्जांपल देता हूँ कि नेस्ले इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स इन पाकिस्तान मार्केट, बट स्टिल नेस्ले की जो पीआर डिपार्टमेंट है वो उन्होंने आउटसोर्स किया हुआ है ब्रांड स्पेक्ट्रम, एक मार्केटिंग एजेंसी है। क्यों? क्योंकि उनको ये वाइबल लगता है कि हमारा अगर ये चीज हम आउटसोर्स कर दें तो वो हमें ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ती है। इसी तरह जो एक नया नया स्टार्टअप, एक फॉर एग्जांपल एक नया फूड चेन जिसने खोली है, जिसके अंदर एक नया आपने कैफे खोला है, अब वो बंदा 50-55,000 का सोशल मीडिया मार्केटिंग अफोर्ड नहीं कर सकता, सोशल मीडिया मार्केटिंग का बिजनेस अफोर्ड, सोशल मीडिया मार्केटिंग वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। और वो क्या करता है कि वो कहता है कि मुझे 4 to 5 आवर्स की कोई बंदा सर्विसेज प्रोवाइड कर दे, और उस सर्विसेज को ही मैं आगे मेरा काम होता जाता है। अब एक सोशल मीडिया मार्केटर जब जिसने एक कोर्स, एक सर्टिफिकेशन है क्रेडिबल इंस्टीट्यूट की, वो करेगा क्या कि वो अपने 4 घंटे दिन के निकाल के उस बंदे को देगा, और वो उसके अगेंस्ट उससे वो 25 से 30,000 35,000 रुपया, डिपेंडिंग ऑन क्या आपकी उसके साथ निगोसिएशन होती है, उस रिटेनर के ऊपर वो आपको रख लेगा। अब आहिस्ता आहिस्ता 1.5 साल बाद वो देखते हैं कि आप उसका काम बड़ा अच्छा कर रहे होते हो, तो वो आपको परमानेंट जॉब भी शायद विद इन 6 मंथ्स ही दे दे अगर उसका काम चल रहा है। लेकिन साथ ही साथ अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो ये दिस इज ओनली वन क्लाइंट।
आप अगर महीने के 3 से 4 क्लाइंट्स भी इस तरह के पकड़ लेते हैं रिटेनर के ऊपर, अगर आपके पास डिग्री, अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है, तो आपका कम से कम टेक होम 70-80 हज़ार 90 हज़ार लाख रुपया होगा महीने का, गिवन दैट कि 2-2 3-3 घंटे आपने अपने आप को एंगेज करना है। अक्सर एक डिफरेंट प्लान इस कोर्स के अंदर हम आपको बताएंगे कि एक मार्केटिंग प्लान किस तरह बनाना है। बाय द एंड ऑफ द डे जब आप ये कोर्स करके जाएंगे तो आप अपनी मार्केटिंग एजेंसी रन कर सकते हैं। द ओनली थिंग, आप जैसे फॉर एग्जांपल इधर एक हमारी स्टूडेंट है, उन्होंने कहा, रिफत ने कहा कि मैं टेली सेल्स का काम करी। अब इनको पता है कन्वर्जन किस तरह करनी है, इनको पता है क्लाइंट को हमने केटर किस तरह करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने मुझे बताया कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, तो आपको पता है कि आपको क्लाइंट को किस तरह घेरना है, किस तरह उसको कन्विंस करना है। तो आपके पास जो एक चीज लैक कर रही है दैट इज द स्किल। अगर वो स्किल आप सीख लें तो आप अपनी ही मार्केटिंग एजेंसी भेज सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी मिस रिफत दिन में 20 to 25 कॉल्स कर रही हैं, अगर वो 30 to 35 कॉल्स करें उन पोटेंशियल कस्टमर्स को कि जिनको मार्केटिंग एजेंसी की जरूरत है और वो सर्विसेज मैं सिर्फ खुद प्रोवाइड कर सकती हैं, तो लोग उनसे अपनी सर्विसेज लेना चाहेंगे क्योंकि उनके पास ऑलरेडी सेल्स कन्वर्जन की टेक्निक है। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो ये एस्पेक्ट है कि आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बना सकते हैं जिसके अंदर आप अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज क्लाइंट को आउटसोर्स कर सकते हैं घर बैठ के, आपको घर से बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। मूविंग फॉरवर्ड सेकेंडली, कि अब जैसे फॉर एग्जांपल बड़े लोग होते हैं जो वो कहते हैं कि अपनी जॉब स्विच करना चाह रहे हैं, लेकिन जब अब फॉर एग्जांपल किप्स के पास डेली बेसिस पे 100 सीवीज है, तो हम लोग ये प्रेफर करते हैं एज एन एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं अब आपको कन्विंस करूंगा कि आपके लिए कोर्स कितना जरूरी है। अब मैं एज एन एम्प्लॉयर, मेरे पास 100 सीवीज आई हैं, अब 100 सीवीज मेरे पास आई हैं, अब मैं देखूंगा कि डिपार्टमेंटल इतने ज्यादा, अब डिपार्टमेंटलाइजेशन हो चुकी है पाकिस्तान की मार्केट में कि वो एम्प्लॉयर रिक्वायर्ड स्किल मांगता है। वो ये नहीं कहता कि मुझे जनरल मार्केटिंग मैनेजर चाहिए, वो ये नहीं कहता कि मुझे एक मार्केटिंग मैनेजर चाहिए जो सब कुछ करे। उसने अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग करानी है तो वो स्पेसिफाई करता है मुझे सोशल मीडिया मार्केटियर चाहिए। अब एक बंदा है जिसके पास एमबीए है, एक बंदा है जिसके पास एमबीए प्लस सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्टिफिकेशन है, तो एम्प्लॉयर हमेशा उसको सिलेक्ट करेगा जिसके पास सर्टिफिकेशन भी होगी किसी क्रेडिबल इंस्टीट्यूट। दूसरा क्या फायदा होता है एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि देखें मार्केट डायनामिक्स इस तरह के होते हैं कि एक बच्चा आपके पास आता है स्टार्टिंग में, एक फॉर एग्जांपल अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आपको सबसे पहले जो पोस्ट मिलती है वो एज ए इंटर्न मिलती है या एज अ मार्केटिंग ऑफिसर मिलती है, या फॉर एग्जांपल अगर ऑपरेशन है तो ऑपरेशंस ऑफिसर, सेल्स है तो सेल्स ऑफिसर मिल जाएगी। अब अगर हम मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से बात करें कि जो आपको पहली जॉब मिलेगी वो मिलेगी एज अ इंटर्न या मार्केटिंग ऑफिसर। अब एम्प्लॉयर ने अपना 3 महीने आप पे इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करके उसने आपको सिखाना है, ट्रेन करना है अपने सिस्टम के अकॉर्डिंगली। चौथे महीने एम्प्लॉयर ये देखता है कि चौथे महीने एम्प्लॉय को अगर 10-15 हज़ार सैलरी बेहतर ऑफर होती है तो एम्प्लॉय कहते हैं कि मैंने शिफ्ट करनी है। क्यों? क्योंकि जाहिर बात है हर बंदे के अपने घर के सर्कमस्टांसेस होते हैं। अब जब उस एम्प्लॉय ने आपको आपने शिफ्ट कर दिया तो एम्प्लॉयर की 3 से 4 महीने की मेहनत आप पे जाया हो गई। यानी उसने देखा कि जब मैंने इससे बेनिफिट लेना था तो ये मुझे छोड़ के चला गया। तो अब इसमें होता ये है कि एम्प्लॉयर भी कहता है कि मुझे वो बंदा मिले कि कल को अगर वो मुझे छोड़ के चला भी जाए आफ्टर 3 to 4 months, तो उस मुझे कोई बाद में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा ना बेयर करनी पड़े। मैं 3 महीने में स्किल्ड बंदे से वो काम निकाल लूँ जो एक अनस्किल्ड बंदे ने मुझे 6 महीने में देना था, या जब मैंने उससे बेनिफिट्स निकालने थे तो वो मुझे छोड़ के चला गया। तो अब मार्केट के डायनामिक्स इस तरह के हो चुके हैं कि एम्प्लॉयर वो बंदा चाहता है कि जिसके पास स्किल हो। थर्ड पॉइंट, कि आप अपनी अर्निंग एज अ फ्रीलांसर ऑन फाइवर एंड अपवर्क कर सकते हैं घर बैठ के। आप कहते हैं मैंने जॉब नहीं करनी है, मैंने घर बैठ के भी जॉब नहीं करनी है, मैंने पाकिस्तान के लोकल क्लाइंट्स को डील ही नहीं करना है, मैंने डील ही इंटरनेशनल क्लाइंट्स में करना है। तो जब उस पर बात आएगी तो आपको फाइवर और अपवर्क के ऊपर और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स लिंक्डइन है जिसके ऊपर आप क्लाइंट को सर्च करके आप उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। और इस कोर्स की ब्यूटी ये है कि बाय द एंड ऑफ द डे जब आपको फ्रीलांसिंग के लेक्चर्स भी हम सिखाएंगे, उसके बाद आप इतने इक्विप हो जाओगे कि आप अपनी अर्निंग फॉरन स्टार्ट करना शुरू कर दो। यूजली आई एम नॉट नेमिंग इंस्टीट्यूट, सब इंस्टीट्यूट्स काबिल एहतराम है, रिस्पेक्टेबल है, लेकिन इंस्टीट्यूट्स आपको स्किल्स तो दे देती हैं लेकिन वो आपको डायरेक्शन नहीं देती हैं कि आपने डायरेक्शन किस पे चलना है। मुझे अभी हमारे साथ इस वक्त 4 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ये ओरिएंटेशन लेक्चर ज्वाइन किया हुआ है। फिजिकल अलग है,
मैं ये चाहता हूँ कि अगर ये 4 में से 3 से 4 कैंडिडेट सारे के सारे पोटेंशियल हैं, तो किप्स आपको फ्री इंटर्नशिप कराएगा या पेड इंटर्नशिप कराएगा डिपेंडिंग अपॉन योर क्रेडेंशियल्स अपने प्रेमिसेस पे। हमें पता है कि हमारा स्टूडेंट सिर्फ ये नहीं कि स्किल दे दी तो वो जाओ, जब आपने जो करना है आप करो। हम आपको प्रॉपर सिखाएंगे कि अब आपने इसको एग्जीक्यूट किस तरह करना है अपने प्रेमिसेस में बिठा के, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास प्लेटफॉर्म्स इतने ज्यादा हैं कि हमें तो आप लोगों की जरूरत है अपने साथ ऑन बोर्ड करने की। साथ में आपके पे साथ भी स्किल, आपके पास भी स्किल आ जाएगी। फिर जब आप किसी भी जॉब मार्केट में जाएंगे और आप किसी को बताते हैं कि मैंने 2 से 3 महीने इंटर्नशिप की विद किप्स और साथ मैंने उनके ग्लोबल एज आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेशन ली, तो मार्केट में क्रेडिबिलिटी है किप्स की, जो आपकी फर्दर सीवी को एनहांस करेगी। तो ये चीजें सारी जो है ये मैंने आपसे डिस्कस करनी थी कि बेसिकली क्यों जरूरी है सोशल मीडिया मार्केटिंग, क्या फायदा है सोशल मीडिया मार्केटिंग का। जितने ब्रांड्स हैं, दराज की एक एग्जांपल देता हूँ कि दराज को क्या जरूरत है कि दराज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी प्रेजेंस बनाए। दराज तो इज एन ई कॉमर्स स्टोर। इसी तरह बाकी जितने अमेजोन है, अमेजोन को क्या जरूरत है फेसबुक पे अपना पेज बनाए, इट इज एन ई कॉमर्स स्टोर। लेकिन उनको पता है कि जो मैक्सिमम ऑडियंस इस वक्त दुनिया की है दैट इज ऑन फेसबुक। वो करते क्या है कि वो कैंपेन लगाते हैं ट्रैफिक का, वो कैंपेन लगाते हैं एप्लीकेशन इंस्टॉल का, जो हम आपको इस कोर्स में सिखाएंगे डिफरेंट कैंपेन्स, और ट्रैफिक को डाइवर्ट करते हैं, लेके जाते हैं फेसबुक से अपनी वेबसाइट के ऊपर, ताकि उधर कन्वर्जन हो और उधर सेल हो। आपने कभी देखा है कि दराज की जो भी एड चल रहे होते हैं, आप क्लिक करें तो आप उनकी वेबसाइट पर आउट होते हैं, या नीचे लिखा आ रहा होता है दराज एप्लीकेशन इंस्टॉल, ऐप इंस्टॉल लिखा आ रहा होता है। वो इसलिए होता है कि वो आपको दिखाते हैं कि आप इसको क्लिक करोगे तो आप उनकी वेबसाइट पे जाओगे, या आप उनकी ऐप इंस्टॉल करोगे, एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल करोगे। ठीक है, आपने अभी कुछ भी नहीं करना है, कोई चीज नहीं परचेज करनी है, लेकिन जब आपने उनकी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली और दराज का 12/12 वाली सेल आ गई जो उनकी आती है दिसंबर में, तो आपको नजर आ जाएगा कि जी मैंने उधर जाके देखना जरूर है कि कौन कौन सी आइटम्स फॉर सेल है, और शायद उधर जाके आप परचेज भी कर लो, क्यों, अगर आपको कोई आइटम पसंद आ जाए। तो ये ऑब्जेक्टिव होता है। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, एक हॉस्पिटल का क्या काम है सोशल मीडिया प्रेजेंस क्रिएट करने का। उसके पास तो बहुत इतना रश होता है। एक एनजीओ को क्या जरूरत है, एक अगर हम अखुवत फाउंडेशन की बात करेंगे, उनको क्या जरूरत है, या आगा खान फाउंडेशन है, उनको क्या जरूरत है कि वो एक सोशल मीडिया मार्केटिंग पे अपना सोशल मीडिया के ऊपर अपना पेज बनाए। उन सबको पता है कि जो मैक्सिमम लोग अवेलेबल इस वक्त हैं पूरी दुनिया में दैट इज ऑन फेसबुक। आप लोग खुद अपनी एग्जाम कि अगर आप लोग फेसबुक खुद यूज करते हैं, तो अगर आप दिन में 2 से 3 घंटे फेसबुक यूज ना करें तो आपका दिन नहीं गुजरता है, आपका टाइम नहीं किल होता है। लेकिन हम लोग ये कहते हैं कि उन 2 से 3 घंटे को क्यों ना आप कन्वर्ट करें इनटू अर्निंग, रादर देन स्टॉक करना लोगों को। अच्छा मेरे उसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने क्या किया, उसके घर में क्या चल रहा है, उसकी शादी कैसी हुई। अगर आप उसी चीज से पैसा कमा सकते हैं तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। अगर आप अपने घर के अंदर सेल्फ अर्निंग कर सकते हैं, हाउस वाइफ्स हैं आप लोग, बेटियां हो, बहनें हो, और आप लोग अगर जॉब कर रहे हो तो बड़े ज्यादा एक आप लोगों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑब्वियसली आप अपनी फैमिली को भी कहीं ना कहीं फंडिंग कर सपोर्ट कर रहे होते, मेल्स भी कर रहे होते, फीमेल्स भी कर रहे होते हैं। और आजकल दोनों बराबर हैं, मेल और फीमेल्स के अंदर कोई कंपटीशन है अब आजकल। पहले होता था सेम जेंडर में कंपटीशन था, अब ऑपोजिट जेंडर्स में बहुत ज्यादा कंपटीशन शुरू हो गया है। तो हर कोई अपने अपने घर को अपने अपने तरीके से सपोर्ट कर रहा होता है। तो अगर आपने फर्दर एजुकेशन करनी है, अगर आपने कुछ करना है, तो आपको अपने आप को सेल्फ सस्टेनिंग बनाना पड़ेगा। और सेल्फ सस्टेनिंग आप तब बना सकते हो कि जब आपके पास रिक्वायर्ड मार्केट की स्किल्स हो। तो ये 45 डेज का जो सेशन है, ये सैटरडे संडे आपकी क्लास होगी, आपको वीकडेज के अंदर काम मिला करेगा, घर बैठ के आराम से आपने वो असाइनमेंट्स करनी है। एंड बाय द एंड ऑफ द डे जैसे आपका कोर्स कंप्लीट होगा, हम आप लोगों को इंटर्नशिप भी ऑफर करेंगे अगर आप लोग करना चाहेंगे। जो क्लास के टॉपर जो रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं, जो क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, एफिशिएंट स्टूडेंट्स हैं, उनको ही हम ऑफर करेंगे, ताकि हमें पता होगा कि वो कैंडिडेट सीरियस है और कल को दैट कैन लीड टू अ परमानेंट जॉब एज वेल। तो ये चीजें हम ऑफर करा रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म्स है, इन प्लेटफॉर्म्स का ये फायदा है। और जितनी भी मार्केटिंग, जितने भी ई कॉमर्स, जितने भी कोर्सेज हैं, कहीं ना कहीं वो लिंक्ड इन में करते ही सोशल मीडिया मार्केटिंग के साथ है। फॉर एग्जाम्पल आप एक वेब डेवलपमेंट का आपने एक कोई भी प्रोडक्ट निकाला है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात करता हूँ कि आपने एक वेब होस्टिंग सर्विसेज लॉन्च की हैं अपनी। अब एक वेब होस्टिंग सर्विसेज हैं, वो अपनी सर्विसेज कैसे बेचेंगी, वो तब बेचेंगी कि जब उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस होगी।
एक ई कॉमर्स स्टोर, जैसे मैंने अभी आपको दराज वगैरह की बात की कि उन्होंने अपनी सर्विसेज क्यों बेचना शुरू की, क्योंकि उनके पास एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था जिससे वो अपने कैंपेन्स एग्जीक्यूट करते थे। अगर एक ग्राफिक डिजाइनर है और वो अपनी सर्विसेज बेचना चाहता है, वो क्यों किधर बेचेगा? वो सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर बेचेगा अपनी सर्विसेज। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं कि जिसके थ्रू हम कवर करवाते हैं आपकी सारी चीजें, और इन दी एंड बात आती ही सोशल मीडिया मार्केटिंग पे। तो दैट इज द बेसिक एंड इनिशियल थिंग दैट इज रिक्वायर्ड in order to achieve anything you want in further in life. तो इस चीज को आप लोगों ने बहुत ध्यान में रखना है, और आई वुड इनकरेज यू कि आप लोग ये कोर्स लें। सबसे बड़ी बात कि आपके नाम के साथ एक सर्टिफिकेशन लग जाएगी जो ग्लोबल एज आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है बाय किप्स सीएसएस, और इसके साथ आपके साथ स्टैम्प लग जाएगी कि चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ ये रजिस्टर्ड फर्म है कि जिसने आपको एज अ स्किल ट्रेनर दिया है, एज अ स्किल ट्रेनिंग उसने आपकी एक्सेप्ट की और आपको सर्टिफिकेशन दी है। प्लस बाय द एंड ऑफ द डे आप अपने प्रोजेक्ट बनाएंगे। जब आप साथ साथ ये चीजें सीखते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल बी इक्विप्ड विद डिफरेंट स्किल्स। ऑब्वियसली यू विल, अब एक फाइवर और आप अपवर्क पे जाए ना, वो आपसे कहते हैं जी लीड जनरेशन कैंपेन्स रन करने हैं, वो आपको कहेंगे कि हमने एंगेजमेंट कैंपेन्स रन करने हैं, वो आपको डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन्स बताएंगे कि उन्होंने ये कैंपेन्स आपने उनके साथ रन करने हैं। तो जब आप ये कैंपेन्स उनके साथ आपसे वो उनकी रिक्वायरमेंट होगी, तो वो रिक्वायरमेंट आपने कैसे पूरी करनी है? जब आपके पास वो सारी रिक्वायर्ड स्किल होगी। अब एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, स्क्रीन मेरी शेयर्ड है आपके साथ, एक सेकेंड। अब जैसे कैंपेन्स की मैं आपसे बात कर रहा, तो एक जल्दी से मैं आपको क्विक पीक थ्रू करवा देता हूँ ताकि आपको पता हो कि मैं किन कैंपेन्स की बात कर रहा हूँ। ये फेसबुक एड मैनेजर होता है, ये एक टूल होता है कि जो एक डिफरेंट कैंपेन्स आपके रन कराता है। इधर से आप एड मैनेजर पे जाते हैं, आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है? काइंडली चैट में बाय लिख दें इफ माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू। ठीक है, अच्छा अब आप ये देख रहे हैं कि ये मैंने फेसबुक एड कैंपेन चलाया है। अब ये इसमें डिफरेंट कैंपेन्स हैं। सबसे पहले देखो, जब भी आप एक नया ब्रांड लॉन्च करते हो तो उसमें आपने ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करनी है। ब्रांड अवेयरनेस का होता है आपने मार्केट में अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि एक नया ब्रांड मार्केट के अंदर आया। ठीक है, अब आप चाहते हो कि आपका नया ब्रांड है और आपने उसको पुश करना है, तो आप उस पर ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन रन करोगे। फिर आप कहते हो कि नहीं, ब्रांड अवेयरनेस तो अपनी जगह ठीक है, मैं चाहता हूँ ये मेरा मैसेज मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, तो आप रीच का कैंपेन इधर एक्टिव करोगे जो ये है। इस साइड पे ट्रैफिक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल दराज है, वो क्या करता है कि वो यंग, अगर फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि आपका ई कॉमर्स स्टोर है और आप चाहते हो लोग आपकी वेबसाइट पे आए, तो आप ट्रैफिक कैंपेन जनरेट करोगे फेसबुक के ऊपर। ये क्या करेगा कि लोगों को कन्विंस करेगा कि वो आपकी वेबसाइट पे आए और आपकी वेबसाइट पे फॉलो करें और आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक इंक्रीज करें। इसी तरह एंगेजमेंट कैंपेन ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई पोस्ट लगाई है और आप चाहते हो लोग आपकी पोस्ट के साथ एंगेज करें। एंगेज करने का मतलब क्या है? कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने लोगों को, दोस्तों को टैग करें। आप ये चाहते हो कि मैक्सिमम लोगों तक आपका मैसेज आए। रीच के साथ आप लोग अक्सर एंगेजमेंट कैंपेन हम एक्टिवेट करते हैं। इसी तरह ऐप इंस्टॉल्स, जैसे मैंने एक बात की कि दराज ने अभी पीएसएल दिखाया है अपनी एप्लीकेशन के ऊपर। कितने लोगों ने दराज की एप्लीकेशन इंस्टॉल की सिर्फ पीएसएल या ऑस्ट्रेलिया का टूर लाइव देखने के लिए? वो ऐप इंस्टॉल का कैंपेन होता है कि फेसबुक पे आप ऐप इंस्टॉल लगाते हो और जब बच्चा उस ऐड पे क्लिक करता है तो वो आपको प्ले स्टोर पे ले जाता है या आईओएस के ऊपर उसके एप्पल स्टोर पे ले जाता है, जिधर जाके आप वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। इसी तरह वीडियो व्यूज, आपने कोई कपड़ों की वीडियो बनाई, कोई ऐसी वीडियो बनाई जिसपे आप चाहते हो कि लोग पूरी वीडियो देखें, पूरा प्रोसेस देखें, तो उस पर आप वीडियो व्यूज का कैंपेन लगाते हो। इसी तरह लीड जनरेशन, लोकल मार्केट के अंदर अब आप टेली सेल्स का काम कर रही हो। रिफत आपको पता है कि पहले होता था कि लीड हम खुद जाके इंडिविजुअली सेल्स के बंदे मार्केट में ख्वार होते थे, उधर से लीड्स जनरेट करते थे, उनको फिर कॉल करते थे और फिर कन्वर्जन होती थी। फेसबुक कहते हैं नहीं, अब आप अपने ऑफिस में बैठ के एसी के अंदर खुद ही लीड्स जनरेट कर सकते हो
इस कैंपेन के थ्रू आपके पास बच्चे का नंबर भी आ जाएगा, ईमेल एड्रेस भी आ जाएगा, उसका नेम भी आ जाएगा, उसकी सिटी भी आ जाएगी, और जिस प्रोडक्ट के अंदर अगर वो इंटरेस्टेड है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने इस्लामाबाद का हमारा कैंपेन लाइक किया तो आपने कोई फॉर्म फिल किया होगा, आपको नजर आ रहा होगा, वो आपने फॉर्म फिल किया तो हमारे पास आपकी लीड आई, हमने आपको कॉल की और आज आप ये वर्कशॉप अटेंड करें, उसको लीड जनरेशन कैंपेन कहते हैं। तो वो एक्टिव होता है। ये ट्रेडिशनल सेल्स से हट के अब ये कैंपेन्स आना शुरू हो गए। मैसेजेस, अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं हम मैसेजेस पे फोकस रखें, बंदा है हमारे इनबॉक्स में फेसबुक के या व्हाट्सएप पे, क्योंकि व्हाट्सएप भी फेसबुक ओन्ड है, तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे आप चाहते हो कि आपको मैसेजेस आना शुरू हो जाएं और आप उधर कॉन्वर्सेशन करो रादर देन आप चाहते हो कि आपसे कोई कॉल पे बात करे, तो आप मैसेजेस कैंपेन एक्टिवेट कर देते हो। बाकी ये कन्वर्जन कैंपेन है, ये आपकी कन्वर्जन को ट्रैक करता है। कैटलॉग सेल्स, ये भी वेबसाइट है। स्टोर ट्रैफिक, ये भी वेबसाइट रिलेटेड है। तो ये कैंपेन्स हैं जो हम आपको सारे सिखाएंगे, जो आपको एक एक कैंपेन रन करके दिखाएंगे कि आपने कैसे रन करना है, किस तरह रन करना है, और इन दी एंड आपने इससे क्या अचीव करना है। फॉर एग्जाम्पल, और ये डिपेंड करता है आपके कस्टमर का या आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप चाहते क्या हो। आप लीड्स चाहते हो आपके पास आए, आप चाहते हो आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल्स हो, आप चाहते हो आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक जाए, आप चाहते हो कि नहीं मेरे ब्रांड की अवेयरनेस हो, आप चाहते हो नहीं मेरा ब्रांड ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो आप रीच का कैंपेन लगाओगे। तो ये ब्रांड के कैंपेन की डिपेंड करता है कि उस कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है। आपका बायर कहते हैं नहीं मुझे लीड्स चाहिए, आपका जो एम्प्लॉयर है, तो आप उसके ऊपर लीड जनरेशन कैंपेन रन करोगे। आपका ओनर कहते हैं नहीं मुझे मैसेजेस कैंपेन रन करें, लीड्स पे हमारे पास टेली सेल्स की टीम है, कौन कॉल्स करेगा, मैसेजेस से कन्वर्जन निकालें, तो आप मैसेजेस कैंपेन रन करोगे। आपका बायर कहते, आपके एम्प्लॉयर कहते हैं नहीं ये हमने एक नया बर्गर लॉन्च किया है, आप इसकी वीडियो बना के इस पर मैक्सिमम व्यूज करें ताकि लोगों के टेस्ट बड्स एक्टिव हों और वो ये बर्गर परचेज करें, तो आप वीडियो व्यूज का कैंपेन रन करोगे। तो ये सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे। यही फेसबुक लिंक्ड होता है इंस्टाग्राम के साथ। जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ कैसे होता है, ताकि कल को आप लोग जो है उस आपको पता चले कि ये कैसे इंटरलिंक्ड आपस में डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। ये जो प्रॉपर ट्रेनिंग होगी हम आपको ड्यूरिंग द कोर्स सिखाएंगे, लेकिन अभी के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह होता है। एक सेकेंड, ये देखें, ये मैं जनरल पे गया हूँ, इधर व्हाट्सएप भी है, इधर इंस्टाग्राम भी है। पेज सेटिंग्स में मैंने इंस्टाग्राम को क्लिक किया तो ये आ जाएगा कि ये मेरा केप CSS नेटवर्क इंस्टाग्राम पेज के साथ मेरा अकाउंट कनेक्टेड है। इससे फायदा ये होता है कि अगर आप फेसबुक पे पोस्ट करोगे तो इंस्टाग्राम पे ऑटोमेटिकली आपकी पोस्ट हो जाएगी। अगर आप इंस्टाग्राम से पोस्ट करोगे तो फेसबुक पे ऑटोमेटिकली पेज पे जो लिंक्ड होता है वो आपकी पोस्ट हो जाएगी। अब जैसे मेरा ये पेज लिंक्ड है इंस्टाग्राम का, जिसका यूजर नेम क्या है केप CSS नेटवर्क ऑफिशियल, तो ये आपस में लिंक्ड होते हैं। तो इसका फायदा क्या होता है कि अगर आप एक जगह मार्केट करते हो और दूसरी फेसबुक पे प्रमोशन करते हो तो साथ साथ आप इंस्टाग्राम पेज पर भी आपकी प्रमोशन हो रही होती है। इसी तरह अगर आप फेसबुक पे प्रमोशन कर रहे हो तो आप अपनी ट्रैफिक को व्हाट्सएप पे भी जनरेट कर सकते हो। अब जैसे ये व्हाट्सएप है, अब बिजनेस अब कनेक्ट टू व्हाट्सएप टू फेसबुक है, ये फेसबुक बिजनेस अकाउंट है। अब ये मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, कनेक्ट करूंगा, तो मेरे पास ऑप्शन होगी कि बच्चा डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता करे इंस्टेड कि वो मेरे मैसेजेस के ऊपर आए। तो ये सारी चीजें A to Z हम आपको इसमें सिखाएंगे, फ्रॉम फेसबुक मार्केटिंग टू इंस्टाग्राम मार्केटिंग टू लिंक्डइन मार्केटिंग टू ट्विटर मार्केटिंग। ये इंशाल्लाह आप सारी चीजें कवर करोगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम इस कोर्स के अंदर। और इस वजह से भी मैं आपको स्ट्रांगली अर्ज करूंगा कि अगर आप लोगों ने अपने आप को स्किल से इक्विप करना है तो काइंडली अपने आप ये शॉर्ट कोर्सेज और ये स्किल बेस्ड ट्रेनिंग की तरफ आए। डिग्रीज एक सोसाइटल नॉर्म बन चुका हुआ है, यानी हर चीज की एक डिमांड है डिग्री। फॉर एग्जांपल, आपने अपने वाले साहब के कारोबार पे आना है तो आपने डिग्री की हुई है, आपने शादी करनी है आपने डिग्री की हुई है, आपने कुछ भी जिंदगी में करना है तो सबसे पहले जो पहला प्री रिक्विजिट होता है कि डिग्री की हुई है कि नहीं की हुई है। लेकिन डिग्री के साथ आपने स्किल लेनी जरूरी होती है, क्योंकि डिग्री आपकी स्किल की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करती है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से हमने एक ये स्किल ट्रेनिंग बना। हमें क्या जरूरत है कि हम एक स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लॉन्च करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा इंटर का स्टूडेंट किप्स का, हमारा CSS का स्टूडेंट बैचलर्स का, हमारा एंट्री टेस्ट का स्टूडेंट जिसका मेडिकल में इंजीनियरिंग में नहीं होता है, वो डिप्रेशन में आ जाता है। उसको हम स्किल देते हैं ताकि वो अपनी सेल्फ अर्निंग करना शुरू करे।
कितनी ज्यादा मार्केटिंग एजेंसीज इस वक्त पूरे पाकिस्तान में खुल गई में, काउंटलेस हैं। क्यों? क्योंकि हर बंदा चाहता है कि वो फेसबुक के ऊपर अपना इक्विप पे हो। अब एक जो सेठ ऊपर बैठा हुआ है वो खुद इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि वो सोशल मीडिया पेज रन कर सके, उसने आपके थ्रू कराना है, वो अपनी सर्विसेज आपको आउटसोर्स करेगा। तो हमारे जो हमारे टीचर्स हैं, दे आर इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट टीचर्स, दे आर इंडस्ट्रियली इक्विप्ड टीचर्स जो खुद मार्केट में बैठ के 5-5, 6-6 साल से काम करा रहे हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल मैं आई एम द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर CSS एंड ग्लोबल एज, मैं खुद सोशल मीडिया मार्केटर था स्टार्टिंग के अंदर, एंड विद इन अ टाइम ऑफ 1.5 year मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गया पाकिस्तान की लार्जेस्ट स्किल ट्रेनिंग एंड पाकिस्तान की लार्जेस्ट CSS प्रोप्राइटरी नेटवर्क का। तो अगर मैं बन सकता हूँ तो आप लोग भी बन सकते हैं। यू जस्ट नीड टू गेट योरसेल्फ इक्विप्ड विद स्किल्स। एनी अदर क्वेश्चन आप लोगों ने पूछना है तो आप प्लीज पूछे मेरे से। समझ आ गया आप लोगों को बात? यानी आप लोग प्लीज इसमें बाय लिख के बताइएगा कि आप तक मैसेज सही तरह मेरा कम्युनिकेट हुआ। मैंने आई ट्राइड माय बेस्ट कि आपको बेस्ट तरीके से मैं अपना मैसेज कम्युनिकेट कर सकूं। कोर्स की इंपॉर्टेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप लोग पूछना चाहते हैं तो प्लीज पूछें। Anyone who wants to ask, kindly unmute your mic और मुझसे पूछें if you want to ask any questions. क्लैरिटी आपको होगी कोर्स से रिलेटेड। आई होप कि दिस कोर्स वुड बी अ वंडरफुल कोर्स, और आई कैन गारंटी यू कि इस कोर्स के बाद आप लोग जरूर आपकी अपनी देखेंगे कि आपकी अपनी सेल्फ ग्रूमिंग, और आप लोग देखेंगे कि आपकी अपनी स्किल बेस के ऊपर कितना ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया हुआ है। बाकी हम हमेशा ये कहते हैं कि आर ऑर्गेनाइजेशन ओन्स आर स्टूडेंट। हम आपको स्किल सिखा के साइड पे नहीं कर देंगे, हम आपको स्किल सिखा के प्रॉपर उसको एग्जीक्यूट करने की ट्रेनिंग देंगे अपनी अपनी ही IT ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर थ्रू इंटर्नशिप्स। एक्सक्यूज मी सर, जी जी काइंडली सर, ये जो आफ्टर कोर्स कंप्लीशन इसके बाद जो इंटर्नशिप है इसके बारे में काइंडली जरा दोबारा बताइएगा। जी जी इंटर्नशिप ये होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग उस रेलेवेंट कैंपस में नहीं है और आप एक गाइड स्टूडेंट हैं और आप हम नज़ारा है कि आप लोगों ने जी जी आप लोग हम देखेंगे कि साथ साथ सारा काम कर रहे हैं आप लोग सब, हम देखेंगे कि आप लोग सारी सारी चीज़ें अपनी टेकअप कर रहे हैं सही तरीके से, तो हम आप लोगों को इंटर्नशिप ऑफर करेंगे अपने ही प्रेमिसेस के अंदर। और उसके अंदर ये होगा कि आप हमारे प्रेमिसेस में, अगर फॉर एग्जांपल आप हमारे प्रेमिसेस में नहीं भी आ सकते हैं तो हम करेंगे क्या कि हम आपको घर बैठ के आपको कह देंगे कि ये असाइनमेंट्स करें, ये हमारा काम करें, और आपको हम स्किल सिखाना शुरू कर देंगे। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि आप हमारे प्रेमिसेस में आके ही अपनी इंटर्नशिप को एग्जीक्यूट कीजिएगा। हमारी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी है, हमारा एक सॉफ्टवेयर हाउस में इंशाल्लाह बनने जा रहा है, तो वी हैव मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, और किप्स का अपना इतना ज्यादा काम है जिसके ऊपर हम आपकी ट्रेनिंग करेंगे और आपको सिखाएंगे काम। तो वो 2 मंथ्स की इंटर्नशिप हमारी, उस 2 मंथ्स की इंटर्नशिप के बाद आई कैन गारंटी यू के इंटर्नशिप से पहले ही खैर आप इतने ज्यादा इक्विप हो जाएंगे कि आपको इंटर्नशिप रिसर्च आपको जरूरत ही ना लगे। लेकिन अगर आपको इंटर्नशिप की जरूरत भी लगेगी तो वो 2 महीने की इंटर्नशिप के बाद भी आप डायरेक्ट जॉब में जा सकते हैं एज ए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, नहीं एज एन एग्जीक्यूटिव जो सेकंड हायरार्की होती है, ऑफिसर से ऊपर वाली पोस्ट, उसके अंदर आप डायरेक्ट अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। क्योंकि जो जो चीजें हम आपको इसमें सिखाएंगे ना, यही एम्प्लॉयर आपसे इंटरव्यू वाले दिन भी पूछेगा। अच्छा आपको लीड जनरेशन कैंपेन रन करना आता है, अच्छा आपको एंगेजमेंट कैंपेन रन करना आता है, अच्छा आपको फेसबुक से इंस्टाग्राम पे क्रॉस पोस्टिंग करनी आती है, ये सब चीजें हम आपको सिखाएंगे। अच्छा ठीक है। अभी एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सर होम असाइनमेंट्स फॉर दिस वीक, इसके अंदर जो होम असाइनमेंट आपको मैं देना चाह रहा हूँ क्लासेस, क्योंकि दिस वाज द ओरिएंटेशन क्लास, क्लासेस आपकी नेक्स्ट वीकेंड से स्टार्ट होंगी, लेकिन जो पहली असाइनमेंट आपने नेक्स्ट वीक करके आनी है वो है मार्केटिंग रिसर्च के ऊपर। अब आप मार्केटिंग रिसर्च क्या होता है देखें, फॉर एग्जाम्पल हम सिर्फ आपको ना जॉब के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, हम आपको एज एन एंटरप्रेन्योर चाहते हैं आप मार्केट के अंदर आओ। देखो आप एंटरप्रेन्योर बनोगे, बिजनेसमैन बनोगे तो आप आगे जॉब्स क्रिएट करोगे ना, और वो आगे से फर्दर जॉब्स क्रिएट होंगी। अब भी अगर आप कोर्स करके अपने आप के लिए तो जॉब ले लोगे, लेकिन एज ए सोसाइटी आप क्या फायदा दोगे? तो जो हम आपको एक वॉक थ्रू कराएंगे ना, वो वॉक थ्रू ये कराएंगे कि आप लोगों ने अगले हफ्ते के लिए अपने अपने प्रोडक्ट्स डिसाइड करने हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स आप मार्केट में सेल करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल
आप लोग फॉर एग्जांपल आपका जैसे डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क, आप कहते हो कि सर मैं एक पेज बनाना चाहता हूँ जो मेरे जो पुराना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था उससे रिलेटेड, उससे किसी भी आइटम से रिलेटेड, तो वो आप पेज बनाओ। पेज क्रिएशन हम आपको अगली दफा सिखाएंगे, लेकिन आपने प्रोडक्ट लेके मार्केट रिसर्च करनी है। इसमें आपने 3 क्वेश्चंस पूछने हैं और वो मैं तरीका आपको बता देता हूँ। मार्केट रिसर्च आपने सर्च करनी है, गूगल फॉर्म फॉर्म क्लिक कीजिएगा गूगल के ऊपर जाके। गूगल फॉर्म बनाना आता है आप लोगों को? नो सर। अच्छा, ये आप देख लें, ये मेरी स्क्रीन शेयर है, मैं बता देता हूँ। आप अपने जीमेल पे जाएंगे जब आपने अपना जीमेल अकाउंट खोल लिया, अब इधर आपने क्लिक करना है। क्लिक करके इधर नीचे आएंगे तो लिखा आया होगा गूगल फॉर्म्स। इस फॉर्म को आपने क्लिक करना है। जब आपके सामने गूगल फॉर्म खुल गया है, इधर से आपने ब्लैंक चले ब्लैंक को क्लिक कर दिया। अब आपने फॉर्म पे लिखना ये है, इधर मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च, ठीक है। और आपने 3 क्वेश्चंस पूछने हैं। देखो, आपने ना मार्केट में आइडेंटिफाई करना है कि लोगों के पेन पॉइंट्स क्या हैं, यानी कि आपका प्रोडक्ट लोगों के लिए सहूलत किस तरह फायदेमंद या सहूलत किस तरह दे सकता है आपका प्रोडक्ट। इसमें आपने क्वेश्चन सबसे पहले पूछना है कि इधर से आपने शॉर्ट आंसर पे क्लिक करना है, ठीक है। इधर आपने नंबर 1 क्वेश्चन पूछा कि व्हाई इज योर प्रोडक्ट हेल्पफुल। बल्कि आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है अभी? जी सर। अच्छा, बना हुआ है, ठीक है। मैं उसके अंदर ही ना आपको 3 क्वेश्चंस भेजता हूँ अपने आज के दिन के अंदर ही। उसके अंदर गूगल फॉर्म आपने इसी तरह ही बनाना है, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाई इज माय प्रोडक्ट यूजफुल, एक ये क्वेश्चन आपने हो गया। इसी तरह आपने एक नया क्वेश्चन इधर से क्लिक किया। ओहो, ये सेकंड क्वेश्चन आपने पूछ लिया कि प्रोडक्ट यूजफुल क्यों है, वाज इट इजी टू फाइंड। ये आपको बस मैं सैम्पल क्वेश्चंस अभी बता रहा हूँ, बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको आपके उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। वही क्वेश्चंस आपने गूगल फॉर्म में ऐड करने हैं और उस गूगल फॉर्म को ना अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में वो फिल करना है। जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम आपकी जो गूगल फॉर्म से, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये सिखा देता हूँ बनाना किस तरह है। इसके अंदर आ जाएगा, अब फॉर एग्जांपल हम 2 क्वेश्चंस की भी बात करते हैं, ठीक है। अब मैंने इधर किया क्लिक सेंड। सेंड पे क्लिक किया। सेंड पे क्लिक करके मैंने ये एक आपको नजर आ रहा होगा लिंक सा बना हुआ है, इस पे क्लिक किया। इधर लिखा हुआ शॉर्टन यूआरएल। यूआरएल पे क्लिक किया। इधर से मैंने फॉर्म कॉपी किया। कॉपी करके मैंने फॉर्म व्हाट्सएप में सेंड कर दिया लोगों को। अब जैसे जैसे लोग आपका फॉर्म फिल करते रहेंगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इधर बात करता हूँ, अपना व्हाट्सएप ओपन करता हूँ, एक सेकेंड, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ऑपरेट किस तरह होता है गूगल फॉर्म। बल्कि मैं आपको चैट में सेंड कर देता हूँ टू एवरीवन। ये देखिए, अभी गूगल फॉर्म मैंने आपके साथ चैट में शेयर किया है। अब मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास इधर गूगल फॉर्म खुल गया है, ठीक है। अब मुझसे पूछा व्हाई इज माय प्रोडक्ट यूजफुल, इधर एक कस्टमर आंसर लिख देगा। वाज इट इजी टू फाइंड, कस्टमर इधर आंसर कर देगा। इधर आके वो सबमिट करेगा, नीचे सबमिट पे क्लिक करेगा तो वो सबमिट हो गया रिस्पॉन्स। अब मैं वापस अपने जाऊंगा गूगल फॉर्म के ऊपर और मैं देखता हूँ कि मेरे गूगल फॉर्म पे रिस्पॉन्स आया है कोई। तो ये देखिए 1 रिस्पॉन्स आ गया है इधर, कि ये जो मैंने अभी फिल किया है वो इधर आ गया। अब वो क्वेश्चंस मैं आपके साथ व्हाट्सएप में शेयर करूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। उस क्वेश्चन का आपने गूगल फॉर्म इस तरह बनाना है
और वो रिस्पॉन्सेज कलेक्ट करने हैं। फिर अगली जो क्लास होगी उसकी रिस्पॉन्सेज पे हम डिस्कशन करेंगे कि उन रिस्पॉन्सेज से हम क्या चीज़ निकालना चाह रहे हैं। अभी गूगल फॉर्म बनाना आ गया आप लोगों को कि इसमें कोई एम्बिग्विटी है? बना लेंगे गूगल फॉर्म? सर कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे। अगर कुछ नहीं समझ आते ग्रुप में मैसेज करें, आपको हम गाइड कर देंगे। अगर ये बहुत नॉट ग्रुप, अच्छा रिफत कह रही ग्रुप में नहीं है। रिफत वो जब आप रजिस्ट्रेशन पे करेंगी ना तो इंशाल्लाह आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। उस ग्रुप के अंदर मैं आप जब सब ऐड हो जाएंगे मैं आपके साथ 3 क्वेश्चन शेयर करूंगा। फॉर्म बनाने का मैं आपको एक छोटा सा वॉक थ्रू करवा दूंगा। वो फॉर्म बना के ये आपके साथ ना रिकॉर्डेड लेक्चर भी शेयर होगा। तो इस रिकॉर्डेड लेक्चर में आपको एंड में नजर आ जाएगा मैंने फॉर्म किस तरह बनाया है। उस फॉर्म के थ्रू आपने फॉर्म बना के उसका लिंक शेयर करना है अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने फेसबुक पे लगा दीजिएगा, काइंडली फिल दिस फॉर्म आउट। जब लोग उस फॉर्म को फिल करेंगे तो आपके पास रिस्पॉन्सेज आना शुरू हो जाएंगे। जब रिस्पॉन्सेज आएंगे तो उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि अब आपने आगे किस तरह लेके चलना है अपने प्रोडक्ट को। ठीक है, जरूरी नहीं आप प्रोडक्ट ढूंढें, लेकिन कोई एक बंदा भी अगर हमारे साथ वो काम कर लेगा तो हम बता देंगे कि आपने बेसिकली प्रैक्टिकली किस तरह करना। स्टार्ट रिपीट। अच्छा मैं आपको दोबारा एक वॉक थ्रू रिफर करा देता हूँ। ये आपका जीमेल खुल गया है, इधर से आपने इस पे क्लिक करना है, इस पे इधर से आपने नीचे आना है तो इधर लिखा होगा गूगल फॉर्म्स। इस गूगल फॉर्म को आप क्लिक करोगी तो ये आपके पास इधर गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। इधर से आप ब्लैंक क्लिक करो, ब्लैंक क्लिक करो। ब्लैंक क्लिक करके इधर आपने फॉर्म का टाइटल लिख देना है मार्केटिंग सर्वे या मार्केटिंग रिसर्च। इधर आपने फिर अपने क्वेश्चंस ऐड करने हैं और शॉर्ट आंसर रखना है। शॉर्ट आंसर में ये क्वेश्चन ऐड करोगी, फिर इधर से ये क्वेश्चन एक और ऐड कर देना। ये ऐड करके 3 क्वेश्चंस आपने बना के, वो मैं क्वेश्चंस आपको बता दूंगा आपने क्या लिखने हैं। वो क्वेश्चंस लिख के आपने अपनी फैमिली में अपने दोस्तों में वो डिस्ट्रीब्यूट करना है और उनको कहना फिल करें। वो कोई उससे पहले आपके पास एक प्रोडक्ट होना चाहिए जिस प्रोडक्ट की बेस के ऊपर, या कोई ऐसी सर्विस होनी चाहिए जिस सर्विस की बेस के ऊपर हमने वो मार्केटिंग रिसर्च कंडक्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो टेली सेल्स की इंपॉर्टेंस के ऊपर बात कर रहे हो कि आप एक टेली सेल्स का डिपार्टमेंट खोलना चाह रही हो इंडिपेंडेंट, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज उसमें है। तो आप टेली सेल्स में ऐसी क्या चीज लेके आना चाह रही हो कि जो आपके कस्टमर को यूजफुल होगी। तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन मैं आपको जेनेरिक शेयर करूंगा वो सब सर्विसेज और प्रोडक्ट पे एप्लीकेबल होंगे। वो आपने मार्केटिंग रिसर्च करके फॉर्म कलेक्ट करके रिस्पॉन्सेज पे हम अगली मीटिंग में बात करेंगे। आप सबको मैं आपके वो शेयर करवाऊंगा स्क्रीन शेयरिंग, और आप लोग अपने रिस्पॉन्सेज मेरे साथ शेयर करेंगे कि क्या क्या रिस्पॉन्सेज आए हैं। अब रिस्पॉन्सेज का फायदा ये होता है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल रिस्पॉन्सेज आए होते हैं तो आप उसको डायग्राम वाइज, उसको स्प्रेडशीट वाइज डाउनलोड कर सकते हो और उसको आप मल्टीपल तरीके से एनालाइज कर सकते हो। वो हम अगली क्लास के अंदर इंशाल्लाह उसको टेकअप करेंगे। अभी अभी तक के लिए इतना समझ आ गया आप लोगों को? काइंडली बाय लिख के ग्रुप के अंदर मुझे बताइएगा ताकि फिर इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको फिर प्रॉपर एग्जीक्यूशन की तरफ लेके आएंगे। ये सर समझ आ गई। मेरा कीबोर्ड खराब है सर, वो शो नहीं हो रहा, तो इंशाल्लाह फिर। कुछ नहीं होता है, आप ना मोबाइल से कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, मोबाइल से गूगल फॉर्म बना लीजिएगा। नहीं सर, अभी करंटली मेरा मोबाइल का कीबोर्ड काम नहीं कर रहा। चलो परफेक्ट है, चलो वो उसको करवा के कर लो। नेक्स्ट हफ्ते का टाइम है, उसमें इंशाल्लाह ताला हम इसको एग्जीक्यूट फर्दर कराएंगे। आप लोग ठीक इस है। कोर्स में रजिस्टर हो, आई कैन गारंटी यू कि आप लोग रिग्रेट नहीं करेंगे। देखो हमारा काम है सक्सेस स्टोरीज बनाना, और मेरी सक्सेस स्टोरी क्या है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जितने स्टूडेंट्स आते हैं वो कुछ ना कुछ जिंदगी में कोई ना कोई चीज गेन कर लें अपनी लाइफ में। मुझे कोई, हमारे लिए फाइनेंशियल एक मोटिव नहीं है, हमारे लिए मोटिव ये है कि हमारे जो स्टूडेंट कुछ ना कुछ जिंदगी में कर लें। हाँ, फाइनेंशियल एस्पेक्ट इसलिए होता है क्योंकि हमने टीचर की कॉस्ट निकालनी होती है, हमने अपने एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस निकालने होते हैं, लेकिन जो हमारा मेन पर्पस है ना, बिलीव मी, टिप्स को पैसों की शायद उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन हमारा जो मेन मकसद है वो ये कि हमारी सक्सेस स्टोरी हमारा स्टूडेंट है। तो आप लोग ही हमारी सक्सेस स्टोरी बनोगे, और मैं गारंटी करता हूँ कि आफ्टर 45 डेज आप लोग इंशाल्लाह ताला अपनी सक्सेस स्टोरी बिल्ड करने के अंदर आपकी एक जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बाकी होप फॉर द बेस्ट। आई होप आज का सेशन फ्रूटफुल रहा आप लोगों के लिए। बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक हम मुलाकात करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने ज्वाइन किया, और इंशाल्लाह ताला होप फॉर द बेस्ट फॉर द अपकमिंग सेशन।
जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है, काइंडली आप अपनी रजिस्ट्रेशन करा लें ताकि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाए, और उसके बाद फिर हम उसके अंदर बाकी डिस्कशंस करते रहा करेंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू ऑल, और इंशाल्लाह ताला आई होप कि आप लोग हमारी फ्यूचर सक्सेस स्टोरीज बनेंगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। सेम हियर सर, अल्लाह हाफिज।